तो साथियों, इसके पहले हम सवाल नंबर 22 का चा तक यानी सभी खंड 5 करना था, मैंने एक और बता दिया था, यानी 6 खंड तक पूरा बता दिए थे। तो आप जो भी किए होंगे आप मिला लेंगे। और उसी क्रम में चलिए अब सवाल नंबर 23 करते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। समीकरण 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या कि तो प्रतिस्थापन विधि से करिए या कि तो विलोपन विधि से। आंसर दोनों का एक ही आएगा। चलिए हम देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अभी सवाल आया है 6 नंबर में आता है, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी आया है, अगली बार भी आया था। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए सवाल है, देखो हल 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 पहला समीकरण, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 दूसरा समीकरण। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है मित्रों कि किसी एक समीकरण को बनाओ, प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस करके बना लिया जाता है। तो समीकरण इसमें देखो दो बनाया गया है, दो बनाया गया है। दो क्या है, समीकरण 2 से 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 नीचे चला जाएगा, समीकरण 3 बन गया, ये 3 बन गया। अब x का मान समीकरण, अभी x का मान ये निकल गया। अभी x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट कौन है, फर्स्ट a है, देखिए a है। तो 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, तो 3 तो ऐसे रहेगा, x के स्थान पे जो आया है इसी को रख देते हैं, माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो 3 का 9 3 और 3 3 का 9, तो यहाँ क्या आएगा 2y ऐसे रहेगा, 7 ऐसे लिख करके और 3 को इससे गुणा हो जाएगा, 3 को इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 पचे 15y, और फिर 3 को फिर इसमें गुणा करेंगे 4 में, 3 चौक 12 हो जाएगा, हो गया बराबर 0। तो अभी देखिए 2y और प्लस y इकट्ठा कर लेते हैं, माइनस 15y प्लस 7 और माइनस 12 बराबर 0। तो इधर 15 में से 2 गए, माइनस 13 के बड़ा 15 है, तो y 13y माइनस 5, 12 में से 7 गए, 5 माइनस 5 आएगा। उसी क्रम में साथियों चलिए यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 इधर रहेगा बराबर के बाद फिर 5 इधर रहेगा, माइनस से खाली 1 माइनस बच जाएगा, y बराबर 5/13, 13 नीचे चला जाएगा। अब फिर अब ये y का मान निकल गया, ये y का मान निकल गया, अब x का मान निकालिए। तो y का मान समीकरण 2 में रखो, 2 कौन है, चलो इसी में रख दो या इसमें रख दो, मान वही आएगा क्योंकि ये समीकरण 2 से ही बना है। तो 9x प्लस 2y प्लस 7, 9x इज इक्वल टू 2, और y के स्थान पे जो निकला है 5/13, माइनस 5/13 रख देंगे और प्लस 7, तो क्या हो जाए 9x बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस 10/13 प्लस 7, तो 9x बराबर 10 और 13 को 7 में गुणा करेंगे, 13×91/13, तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, 91 में से 10 गए 81 आएगा, 81/13, तो x बराबर हो जाएगा 81/13, और ये 9 जो है नीचे चला जाएगा, तो 9 1 9 और 9 9 81, तो x का मान आएगा 9/13। तो ये मैंने इकट्ठा लिख दिया है, x बराबर 9/13 और y बराबर माइनस 5/13। तो साथियों यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब इसका हम एक ही खंड करना है आपको, तो लेकिन इसमें अथवा है, अथवा भी हम लगवा देते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे। चलिए इसके बाद हम मित्रों अथवा भी लगवा देते हैं आपके लिए, ताकि आपको किसी सवाल में दिक्कत ना हो। आप जो किए होंगे अपना मिला लेना। तो 23 का अथवा देखिए, 23 का अथवा ये भी 6 नंबर, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए, इसमें 2 में से एक करना है आपको। देखो अथवा क्या है 23 का अथवा, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी 6 नंबर का सवाल है। तो चलिए हम देखते हैं। देखो अथवा में क्या है, तो हल माना संख्या दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, इतना कर लेंगे, इतना लिख लेना है, इकाई का अंक y है ऐसे लिख लेंगे। और उसके बाद फिर क्या आएगा, इकाई का अंक y है, अतः संख्या बराबर दहाई में 10 होता है, इकाई में
1 होता है, 1 से लेकर 9 तक, तो 10x यानी दहाई का अंक x, दहाई का 10x प्लस वाई। प्रथम शर्त क्या है, 10x प्लस वाई प्लस उलटने पर, जिस संख्या कहा उलटने पर, ये यहाँ देखो यहाँ लिखा है उलटने पर क्या होगा, 10x वाई फिर 10y प्लस x बराबर 66। तो 10x प्लस 1x 11x प्लस 10y प्लस 1y 11y बराबर 66। हम 11 का क्या करें, कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो x प्लस वाई बराबर 66, x प्लस वाई बराबर 66 बटे 11, 11 एक नंबर 11, 11 से 66। तो पहला समीकरण क्या आ गया, x प्लस वाई बराबर 6, पहला समीकरण आ गया। और उसी तरह दूसरा समीकरण निकालने के लिए क्या करो, अंतर 2 है, अंतर संख्या का 2 लिखा है ना, तो x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। अब लिखो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, तो x प्लस वाई पहला समीकरण ए था और दूसरा समीकरण ए है, इसी का हल कर लेंगे। देखो प्लस है माइनस है, कट जाएगा वाई, तो इधर जोड़ेंगे, x 2x बराबर 8, 6 2 8, उसका x बराबर 8 बटे 2 बराबर 4, x बराबर आएगा 4। अब देखो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में तो कौन है, फर्स्ट ए है, जो पहले लिखे थे अभी हमने, है ना, फर्स्ट ए है। x के स्थान पे 4 रख देंगे प्लस y बराबर 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6 तो अपने स्थान में रहेगा, इधर प्लस में है इधर जाएगा माइनस में, y बराबर 2 आएगा। तो संख्या फिर वही लिखेंगे, क्या है, अतः संख्या जो बनी थी इसको लिख लेंगे। तो 10x प्लस वाई, 10 गुणे x के स्थान पे देखो 4 रख देंगे और y के स्थान पे हम 2 रख देंगे, इतना रख दिए। उसके बाद 10 चौक 40 प्लस 2 बराबर 42, 42 क्या हो जाएगा आंसर, 42 आएगा। चलो फीस लिख दे रहे हैं, 42 आंसर, 42 इसमें आंसर आ गया। चलिए अथवा का सवाल पूरी हो गई साथियों। अब इसके बाद एक सवाल आपका अब है सवाल नंबर 24। देखिए सवाल नंबर 24 क्या कर रहा है, ये है हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल जो है ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखिए 24 नंबर, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 प्लस अंडरवुड 3 मीटर है। इसको सिद्ध करना है साथियों, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए क्या करते हैं, देखो मैंने लगा दिया इसलिए कि समझ बच जाए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, तो अब ऐसे रहे ठीक रहे। तो देखो हम बना लिए 15 मीटर है, और उसके बाद फिर पूरा मीनार, हाँ मंदिर सड़क यानी भवन से मंदिर की ऊंचाई, तो देखिए क्या हो, पूरी ऊंचाई कितनी है 15 मीटर, इधर 15 मीटर मंदिर की ऊंचाई है। मंदिर के शीर्ष सड़क के दूसरी ओर भवन का शीर्ष कोण उन्नयन कोण पूछा है ना, उन्नयन कोण, अच्छा ये है पूरा जाएगा। तो चित्र, अगर चित्र बन गया तो सवाल आ जाएगी, ABCPQ पूरा ये 15 है, और उसके बाद फिर यहाँ H माइनस, पूरा ऊंचाई H है, H माइनस 15 हो जाएगी, यहाँ P से C के बीच में दूरी। तो PQ यह लिख दिए हैं, PQ भवन की ऊंचाई H है तथा AB मंदिर की ऊंचाई, AB क्या है देखो, A है और B है, मंदिर की ऊंचाई है, अब PQ क्या है, भवन की ऊंचाई, P से लेके Q की ऊंचाई भवन की हो गई। इधर भवन है इधर PQ यानी AB बराबर क्या हो जाएगा, AB मंदिर की ऊंचाई, AB ये मंदिर है, ये मंदिर हो गई, ये भवन है। इसी को आपको हल करना है। चलिए अब क्या हो जाएगा देखो साथियों, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, H मीटर, PQ बराबर H मीटर, AB बराबर 15 मीटर, AB 15 मीटर, PC बराबर H माइनस 15, देखो PC H माइनस 15, तो त्रिभुज ABQ देखो पहले हम 45 अंश का मान निकालेंगे, 10 45 अंश, क्योंकि इधर लंब है, लंब बटे आधार हो जाएगा, आधार जे x मानो चाहे वैसे ही रख दो। तो 45 बराबर AB बटे BQ, 45 मान 1 आएगा, 15 BQ, तो BQ बराबर 15 पहला समीकरण आ गया। तो फिर दूसरा क्या है, त्रिभुज PCA में देखो PC कहाँ, PCA ऊपर वाला लेना है 30 अंश, 10 30 अंश, PC बटे AC, PC कहाँ, PC बटे फिर AC यह AC चला जाएगा,
तो 1/√3 30 अंश का मान होता है, tan 30 अंश का मान। PC का मान कितना है, H माइनस 15, इसको रख देंगे यहाँ पर, देखो रख दिए। रख देने के बाद फिर क्या आएगा, 15 यहाँ पर, फिर ऐसे तिर्यक गुणा हुआ है, तिर्यक गुणा करेंगे 15, उसके बाद फिर √3, 15√3 इधर आ जाएगा, 15√3 और H माइनस 15 ऐसे रहेगा, क्योंकि एक वही संख्या रहती है। H बराबर 15√3 प्लस 15, तब क्योंकि अब करणी आ गई ना, करणी आ गई तो इसको माने क्या करना है आपको करना है परिमेयकरण। 3 यहाँ लिख के अंदर रूल लगा करके परिमेयकरण हो गया। तब क्या करें, H बराबर 15√3, जब 3 से 3 जब गुणा होगा तो करणी हट जाएगा, खाली 3 बचेगा, 3 बचे 15 हो जाएगा, और प्लस 15 यहाँ लग जाएगा। तब क्या होगा, 5√3 प्लस 15, H बराबर 5 लिख करके, फिर 3 तेईस रहेगा, फिर 5 3 15, 3 यहाँ रहेगा, कॉमन हो जाएगा, कॉमन 5 कर लेंगे, उसके बाद 5, फिर इसको माने आगे करके इसको कर देंगे। यही साथियों सिद्ध करना था, लिख दो सिद्ध हुआ, बस पूरा हो गया। यही सिद्ध करना था आपको, क्योंकि सिद्ध करना हुआ बोला था ना। हाँ, सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई कितनी है, तो 5 मीटर में देखो ये सिद्ध करना था, ये आ गया 5 3 प्लस √3 मीटर है। अब इसके बाद एक सवाल बच रहा है आपका, क्या सवाल नंबर देखो 2 में से एक करना था, मैंने आपको दोनों बता, चल ये भी बता दिए हैं। अथवा 24 अथवा, एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद यानी नीचे का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20√3 - 1 मीटर है। चलो इसको भी कर देते हैं, ये भी 6 नंबर सवाल है। आपको एग्जाम में कौन लगाए थे, पहला लगाए थे या दूसरा लगाए, कमेंट करिए, अथवा लगाए थे या नंबर वाला लगाए थे, कमेंट करके बताना है। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं मित्रों, 25 नंबर का, सॉरी 24 नंबर का अथवा, 24 का पहला हो गया अथवा। देखिए 24 का अथवा देखो, इसमें मैंने फिर बना दिया वही चीज़, 60 अंश 45 अंश, PCQAB। अब इधर क्या हो जाएगा, एक भवन के शीर्ष, इधर क्या हो जाएगा, भवन के शीर्ष से 60 अंश कोण, ये मीनार की ऊंचाई 40 है, इधर फिर क्या है, भवन है, भवन AB भवन है, चलो भवन है, इधर क्या है, मीनार है, ये पूरी यानी लंबी से मीनार है, इसी का आपके निकालना है। तो माना PQ एक स्तंभ है, PQ देखो P है, Q है, एक स्तंभ हो गया, AB एक भवन है, AB एक भवन हो गया, तो जिसकी ऊंचाई H मीटर, हाँ H मीटर हो गया, AB बराबर H मीटर, PQ बराबर 40, PQ बराबर 40 मीटर, ये है टोटल। अब तो tan 45, ABQ देखो, A हो गया, B हो गया, Q, पहले हम लेंगे 45, AB बराबर BQ, 45 माने कि H/BQ, तो BQ बराबर पहला समीकरण आ गया। PCA बराबर देखो, P हो गया, C हो गया, A हो गया, अब इसमें tan 60, PC/AC, PC/BQ, तो tan 60 का मान होता है √3 = 40 माइनस H/H, तो फिर तिर्यक गुणा, यहाँ कुछ नहीं, एक मान सकते हो आप, ऐसे करेंगे तो H√3 40 माइनस इतना H√3 प्लस H = 40, तो H ब्रैकेट में √3, क्योंकि एक H है, एक H है तो कॉमन होगा तो 1 लिखा जाएगा, बराबर 40, तो H बराबर क्या हो जाएगा, 40 ऊपर रहेगा, ये नीचे चला जाएगा। अब परिमेयकरण करेंगे, देखो प्लस है तो माइनस में परिमेयकरण होगा, इतना कर लेंगे, तब क्या आएगा साथियों, H बराबर 40, अब क्या कहते हैं, 1 आएगा, सिर्फ इसका गुणा करेंगे, ब्रैकेट में रहेगा, इसका गुणा करेंगे, करनी हट जाएगी, सिर्फ 3 बचेगा, इसका माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा। तो अब क्या हो जाएगा, H बराबर 40, यहाँ लिख करके 3 में से 2 1 गए, 2 आ गए, 2 का नाम 2, 20 दूनी 40, तो 20√3 - 1 मीटर, यही हो जाएगा। यानी क्या पूछा था, भवन की ऊंचाई, हाँ भवन की ऊंचाई पूछा था ना, भवन की ऊंचाई H, देखो यही आ गया। फिर देखो भवन की ऊंचाई क्या है, 20√3 - 1 मीटर, यही पूछा था आपसे, आ गया ये सवाल। चलिए यहाँ आ गया, यही हो जाएगा क्या आंसर। अब उसके बाद साथियों, अब सवाल नंबर 25 देखिए, इसी क्रम में आगे सवाल नंबर 25 है, एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले
का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें अनुपात पूछा है, ये भी देखो 6 नंबर में है। अब आप कमेंट करिए, ये सवाल करिए थे कि अथवा वाला किए थे, आप कमेंट करके बताओगे हमको, जितने लोग देख रहे हैं साथियों, जो एग्ज़ाम दिए हैं और जो लोग एग्ज़ाम देंगे वो बढ़िया से तैयारी कर लें पूरा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा साथियों, अब देखिए हम एक शंकु बना लिए HL। तो मान अब हल 25 सवाल हल, माना शंकु की त्रिज्या R, रेडियस मानी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई L, शंकु की ऊंचाई H, गोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर R। ये R है यहाँ पर, ठीक है, ये R है, R ऐसे बना रहे हैं, समझ लेना आप, R है, और एक R इस बनता है, A बनता है, एक R A बनता है, लेकिन मैं यहाँ इसका यूज किया हूँ R, इसको आप R मानना। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ, तो 2 पाई R स्क्वायर बराबर पाई RL। तो देखो इसमें पाई कटा, R से यहाँ 2 R है, यहाँ एक कट जाएगा तो एक R बचेगा, तो 2R बराबर L, 2R बराबर √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई होती है। दोनों पक्षों को और करने पर, दोनों पक्षों को और करेंगे, इस पर करनी चढ़ जाएगी, देखिए, और दो यहाँ 2 से करनी ख़त्म हो जाएगी, और इधर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इधर 4R स्क्वायर H प्लस R स्क्वायर, अब 4R स्क्वायर माइनस R, 4 में से 1 आ गए 3R, तो यहाँ पे H स्क्वायर गुणे 1 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, देखो R स्क्वायर बटे H स्क्वायर बराबर 1/3 हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, R बटे H का होल स्क्वायर 1/3, तो यहाँ पे R ये बटे H बराबर, ये जब 2 गायब होगा तो इस पर करनी चढ़ जाएगी, R बटे H बराबर 1/√3, तो R प्लस H बराबर देखो R अनुपाते H, हाँ R अनुपाते H बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3, यही क्या हो जाएगा साथियों, ये आंसर हो जाएगा। चलो लिख दे रहे हैं, यहाँ लिखा भी है, फिर से लिख दे रहे हैं, क्योंकि अनुपात पूछा है ना, अनुपात में है 1/√3, 1/√3, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए सवाल अंतिम क्या है, हम आपको बताते हैं। अंतिम सवाल है, इसमें से एक ही करना था, लेकिन पूरा हम करा देते हैं, इसके बाद ये पेपर पूरा ये हल हो गया। ये अब अथवा 25 का अथवा 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र 60 अंश का कोण आंतरित करता है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का। तो मित्रों ये सवाल अंतिम है इस पेपर का, और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके सीखे होंगे, और आने वाले भविष्य में आप ऐसी सवाल लगा ले जाएंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ। चलिए हम आगे सवाल करते हैं, सवाल नंबर 25 का अथवा। चलो इधर हम 25 का अथवा करते हैं साथियों। 25 का अथवा हल तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें क्या लिखा है पहले देख लें। एक वृत्त, अच्छा चलो एक वृत्त पहले हम बनाएंगे। एक वृत्त कहा है तो वृत्त हम बना लेते हैं। चलो एक वृत्त बन गया। वृत्त का मतलब सर्किल, गोला वही होता है। तो चलिए एक ऐसे हो जाएगा साथियों, एक ऐसे हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 अंश, थीटा बराबर 60 अंश, थीटा बराबर 60 अंश यहाँ लिख देंगे, थीटा बराबर 60 अंश। और उसके बाद फिर तो अब क्या कर, चाप की पहले लंबाई निकाल लेंगे। लिखो चाप की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, बराबर थीटा बटे 360
360 गुणे 2 पाई आर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 60/360 गुणे 2 गुणे 22/7 अब आर का मान क्या हो जाएगी 21 दिया है किताब में यानी पेपर में। तो 0 0 0 6 का नम 6 6 छंग 36 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या आएगा साथियों, ये कट गया। उसके बाद फिर अब क्या हो जाएगा, अब 2 से काटोगे, 2 कर्नम 2 2 3 6, अब 3 कर्नम 3 3 7 21, 7 से 7 कट गया। अब बचा क्या, केवल 22 बचेगा, बराबर क्या है 22 सेंटीमीटर, 22 सेमी आ गया। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर क्या हो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद फिर बराबर रहेगा क्या, 60/360 गुणे 22/7, पाई का मान 22/7 रख दीजिए, आर का मतलब 21 गुणे 21 रख दीजिए। अब क्या आएगा साथियों, 6 का नम 6 6 छंग 36 हो गया। और उसके बाद जब गुणा करेंगे सब आपस में तो आ जाएगा 7 का नम 7 7 तरीके 21, चलो कट गया, ये भी कट गया। इसका जब आपस में गुणा होगा आएगा क्या, 231 cm स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्र, अब निकालिए यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखो, वृत्तखंड का, खंड भी लिख लो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। अब यहाँ लिखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला है 231, यहाँ पे लिख दो 231, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखो क्या हो जाएगा साथियों, 231 माइनस 1/2 गुणे 21 बार रखना है, 21 यानी त्रिज्या हो गई, आर रेडियस, और गुणे साइंस थीटा का मान रख दो साइन 60 अंश रख दिए। तो अब क्या हो जाएगा 231 माइनस 1/2 गुणे 21 गुणे √3/2, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। तो अब मित्रों क्या हो जाएगा, अब इतना करके छोड़ दीजिए, 231 माइनस 21 दूना 441 माइनस लिखो 441 और √3 आया है, √3 यहाँ लगा दो, √3 अब बटे यहाँ पे कर दो, 2 दूनी 4 आएगा, 21 को जब 21 गुणा करेंगे, एक में गुणा करें 441 ही आएगा। चलिए इसी को कर दीजिए, क्या आंसर कर दीजिए, बस यहीं तक ले जाइए आप। अब CM लगा दो, CM स्क्वायर, यही साथी हो जाएगा आंसर। तो मित्रों आप सभी लोग यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये पेपर यहीं तक था, अब ये पेपर पूरा हो गया। उम्मीद करता हूँ
कि आप इसको करेंगे। चलो ये साइंस 60 अंश का अंश लगा लो, साइंस √3/2 है। तो इसके बाद आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जितने लोग जुड़े हैं मित्रों, इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस पर लाइक करिए और कमेंट करिए। आप हमको किस ज़िले से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं MC, आप ज़रूर कमेंट करिए मित्रों। आप सभी लोग इतनी देर से जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अच्छे नंबर से पास हो, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैं अब अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।